कोरोना महामारी, लॉकडाउन लगाना सरकार की लाचारी, गई बाजारों की रौनक और समाप्त हो गई बाजारी, करोड़ों का नुकसान और बढ़ रही है बेरोजगारी। दोस्तों, कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी बनकर उभरी है जिसने जहां देश व विदेश के हर नागरिक को तो परेशान किया है, साथ ही देशों की अर्थव्यवस्था पर भी कुठाराघात किया है। भारत देश भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है। पिछले साल जब देश में लॉकडाउन लगा था तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। लॉकडाउन खुला तो ऐसा लगा कि एक बार फिर देश अर्थव्यवस्था की पटरी पर उतर आएगा। दिवाली जैसे त्योहारों पर एक बार फिर बाज़ारों में रौनक देखी गई, लेकिन दोबारा से देश में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी। हालात ये हो गए, सभी राज्यों को अपने अपने जिलों में लॉकडाउन लगाना पड़ा। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा। हरियाणा में पहले वीकेंड लगा और अब 3 सप्ताह का लॉकडाउन जारी है, जो कि कल रविवार को समाप्त होने वाला है और अभी भी असमंजस की स्थिति है कि लॉकडाउन खुलेगा या नहीं। इसी बीच जो लोग इससे परेशान हुए हैं, आम आदमी तो है ही है, साथ ही व्यापारी वर्ग भी है। व्यापारी वर्ग के साथ जुड़ा हुआ वो तबका जो हमेशा व्यापार से ही संबंधित है और उसी पर आश्रित है। आज की मेरी रिपोर्ट हम सिर्फ फतेहाबाद शहर के बाजार की ही करेंगे। फतेहाबाद शहर का बाजार, हमारी मार्केट में व्यापारी किस प्रकार इस लॉकडाउन की मार झेल रहे हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है, उनके पास काम करने वाले लोग किस तरह बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसी ही एक रिपोर्ट लेकर मैं अशोक शर्मा हरियाणा की गूंज में विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जब लॉकडाउन लगा, पिछले साल लगा, तब हमारे देश में बेरोजगारी की हालात इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उसकी कोई हद नहीं है। हालांकि आंकड़े अभी तक ऐसे सामने नहीं दिए गए सरकार की तरफ से कि लोग बेरोजगार हुए, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी थी। इसका मुख्य कारण था हमारे बाज़ारों का बंद हो जाना। सड़कें सुनसान थी, बाज़ार सुनसान थे, दुकानों पर शटर लगे थे और वहाँ काम करने वाले लोग भी इससे परेशान थे। इसी बीच एक ऐसा वर्ग जिसे हम व्यापारी वर्ग कहते हैं, उसको कितना नुकसान हुआ, उसे भी बहुत नुकसान हुआ है। सरकारों की अर्थव्यवस्था किसी न किसी तरीके से बाजार पर भी निर्धारित करती है। बाजार खुले रहेंगे तो उनको टैक्स, सरकार को टैक्स मिलता है। उसी टैक्स से सरकार अर्थव्यवस्था को चलाने में और विकास कार्यों को करने में आगे रहती है। लेकिन पिछले 1 साल से अर्थव्यवस्था की यह रेलगाड़ी जब पटरी पर आने लगती है तो कोरोना जैसी महामारी एक बार फिर हमें परेशान करती है और इस रेलगाड़ी को पटरी से उतारने का काम शुरू कर देती है। हमारे शहर का मुख्य बाजार यानी थाना रोड, 4 मरला कॉलोनी, धर्मशाला रोड और डीएसपी रोड, ये हमारे शहर की लाइफलाइन है। दुकानों की भरमार है यहाँ पर और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा लेन देन होता है। एक अनुमान के अनुसार इन सभी रोडों पर 800 के करीब ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर व्यापार अच्छे तरीके से चलता है। जैसे ही व्यापार चलता है वैसे ही यहाँ पर दुकानों के किराए, बिजली के बिल भी दुकानदारों को भरने पड़ते हैं। अब जब लॉकडाउन है तो यह लोग कहाँ जाएं? व्यापारी वर्ग कहाँ जाएं? इनके पास काम करने वाले कारीगर या अन्य लोग कहाँ पर जाएं? यहाँ पर कितना नुकसान इनको डेली हो रहा है, साप्ताहिक हो रहा है या मंथली हो रहा है? अगर आप ऐसा ही एक आंकलन जब हम लेकर आए थे तब हमारे भौचक्के उड़ गए जब हमें ये पता चला कि इनको मंथली कितना टर्नओवर में नुकसान हो रहा है। आपको बता दूं, इन बाजारों में 1000 करोड़ का टर्नओवर एक माह में प्रभावित हो चुका है।
1000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। इन आंकड़ों के साथ मैं अब अशोक शर्मा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया में जो भी दुकानें हैं, जैसे कि कपड़े की दुकानें होंगी जिसमें रेडीमेड और गारमेंट्स शामिल हैं, हैंडलूम, जनरल स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल दुकानें, बर्तन की दुकानें, रेस्टोरेंट और वह छोटी दुकानें जो फास्ट फूड हमें प्रोवाइड करवाती हैं, रेहड़ियाँ जो फास्ट फूड हमें प्रोवाइड करवाती हैं, बेकरी की दुकानें, मिठाई की दुकानें, कपड़ों की ऐसी फड़ियाँ जो भी कुछ ना कुछ कमाई हमें देती है, कुछ सरकार को देती है, टी स्टॉल्स, मोबाइल की दुकानें और वहाँ पर बिकने वाली एसेसरीज, फर्नीचर, ज्वेलरी, जूतों की दुकानें, टायरों की दुकानें और बहुत सी ऐसी दुकानें हैं जहाँ यहाँ पर जिनका वर्णन अभी नहीं कर सकता, लेकिन ब्यूटी पार्लर्स भी इसमें एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है, उसका भी आपको उल्लेख किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने बताया कि 1000 करोड़ का टर्नओवर फतेहाबाद शहर को एक महीने में नुकसान हो चुका है दुकानों की वजह से। सरकार इन पर टैक्स भी लगाती है, सरकार इनसे टैक्स लेती है, लेकिन दुकानें बंद हैं, तो ये क्या कर सकते हैं। मेरी कुछ व्यापारी भाइयों से बात हुई थी जो इन दुकानों का संचालन करते हैं। अब मैं उसी एक आंकलन और आंकड़ों के साथ आपके बीच में आ रहा हूँ। हालांकि आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, हम इसके लिए अगर कुछ इधर उधर कोई बात हो जाए तो हम उसके लिए माफ़ी मांगेंगे, लेकिन जो आंकड़े मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ यह भी चौंकाने वाले हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कपड़ों की दुकानों का, जिसमें रेडीमेड और गारमेंट्स और कपड़े की दुकानें। ये दुकानें हमारे शहर के अंदर 400 के करीब है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक दुकान का डेली की कमाई 7700 रुपये है। एक दुकान अगर 7700 रुपये कमाती है तो उसका 400 दुकानों की कमाई 30,80,000 रुपये है। 30,80,000 रुपये जी पर डे। वहीं अगर हम इनकी मासिक टर्नओवर माने, कमाई नहीं टर्नओवर, इनका 9 करोड़ 24 लाख रुपए। यह टर्नओवर लॉकडाउन में प्रभावित हुआ है। इन पर कितने लोग काम करते हैं ये चर्चा बाद में करूँगा। अब दूसरी बात आ गई हैंडलूम की। हैंडलूम की हमारे शहर में 40 के करीब दुकानें हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक दुकान का 10,000 रुपये पर डे का टर्नओवर है। एक दिन में 4 लाख इन सभी दुकानों का टर्नओवर, और एक महीने में यह टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक प्रभावित हो जाता है। अब जनरल स्टोर्स की बात करते हैं। शहर में 20 जनरल स्टोर ऐसे हैं जो रिटेलर यानी रिटेलिंग का काम करते हैं, 10 होलसेलर हैं यानी 30। इन 30 दुकानों की अगर एक दिन की कमाई का आंकलन या टर्नओवर माना जाए तो 15,000 रुपये बताया जा रहा है। यानी एक महीने का इनका हो गया 45 लाख रुपए, और एक सप्ताह का इनका हो गया 45 लाख रुपए। अगर हम बात करेंगे पूरे महीने की तो यह टर्नओवर जाकर खड़ा होता है 1 करोड़ 50 लाख पर, जिसका नुकसान जनरल स्टोर्स, रिटेलर और होलसेलर, जिनका नुकसान रिटेलर्स और होलसेलर दोनों को हो रहा है, क्योंकि उनकी कमाई भी प्रभावित हो रही है, सरकार को भी टैक्स नहीं मिल रहा है, उनके पास काम करने वाले लोगों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। शहर में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की 125 दुकानें हैं। जो मेरे पास आंकड़े आए हैं कि एक दुकान कम से कम 35,000 रुपये की कमाई कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान काफ़ी महंगा होता है। इलेक्ट्रिक बिजली वालों के पास भी ऐसा ही सामान होता है जो लगभग महंगा ही होता है।
हमने जो आंकलन लिया है, इनको एक महीने का 13,12,50,000 रुपए का टर्नओवर का नुकसान हो रहा है। इनका टर्नओवर प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही बर्तनों की दुकानें, शहर में 25 बर्तनों की दुकानें बताई जा रही हैं, 15,000 रुपये पर डे उनका भी कमाई बताई जा रही है। यानी एक दिन की सभी इन 25 दुकानों की जो टर्नओवर प्रभावित हो रहा है वो है 37,05,000, यानी मंथली 1,12,50,000 रुपये का टर्नओवर प्रभावित हो रहा है। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट्स, जहाँ पर शहर के बहुत से लोग खाना खाने जाते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें खाने जाते हैं। फास्ट फूड की भी छोटी दुकानें हैं। इन सभी का जो आंकलन हमें पता चला कि शहर में 50 ऐसी दुकानें हैं जो रेस्टोरेंट भी हैं और छोटी दुकानें भी हैं जहाँ पर हमें फास्ट फूड मिलता है। इन दुकानों का हमें जो बताया गया है कि पर डे एक दुकान 10,000 रुपये की कमाई करती है, यानी एक दिन का 5 लाख रुपए और एक महीने का 1,50,00,000 का टर्नओवर इनका भी प्रभावित हो रहा है। शहर में फास्ट फूड की 200 रेहड़ियां हैं, फास्ट फूड की 200 रेहड़ियां हैं और एक रेहड़ी का जो आंकलन हमें विशेषज्ञों ने बताया है कि एक रेहड़ी 5,000 रुपये पर डे कमा लेती है। यानी सभी रेहड़ियों को मिलाकर उनका 10 लाख रुपए का टर्नओवर उनका भी एक दिन का रहता है, जो कि एक महीने में जाकर 3 करोड़ तक पहुंच जाता है। बेकरी यहाँ पर होलसेलर भी हैं और यहाँ पर रिटेलर भी हैं। बेकरी की यहाँ पर 25 दुकानें हैं। हमें बताया गया कि 12,500 रुपये प्रतिदिन एक बेकरी की कमाई या टर्नओवर हो जाता है। यानी सभी बेकरीज का टर्नओवर एक दिन का 3 लाख रुपए है। मंथली 93,75,000 रुपये। इसी प्रकार मिठाइयों की 40 दुकानें हैं, 16,500 रुपये पर मिठाई की दुकान का एक दिन की का टर्नओवर बताया जाता है। दिन का 6,60,000 रुपये और मंथली 1,98,00,000 का टर्नओवर इनका भी प्रभावित हो रहा है। कपड़े की फड़ी आप समझते होंगे, कपड़े की छोटी छोटी जो फड़ियाँ लोग लगा कर रखते हैं, वह भी हमारे यहाँ पर 40 ऐसी फड़ियाँ बताई गई हैं जिनकी प्रतिदिन का टर्नओवर 6,000 रुपये है। सभी फड़ियों का मिलाकर 2,40,000 हो गया और मंथली 75 लाख रुपये टर्नओवर इनका भी प्रभावित हुआ है। ऐसे ही टी स्टॉल्स हैं जिनका मंथली टर्नओवर 2,25,00,000 जाता है, जो प्रभावित हो रहा है। मोबाइल और एसेसरीज, मोबाइल की दुकानें और एसेसरीज की दुकानें, ये 250 के करीब हैं। इनका भी मंथली जो टर्नओवर प्रभावित हो रहा है वो है 3,75,00,000। फर्नीचर, सबसे बड़ी बात, फर्नीचर की यहाँ पर 50 दुकानें बताई जा रही हैं जो हमारे शहर में हैं। इनका मंथली टर्नओवर जो प्रभावित हो रहा है वो 4,50,00,000 के करीब है। ज्वेलरी की हमारे शहर में 250 दुकानें बताई जा रही हैं जो मुझे आंकड़ों में बताई गई हैं, और इनका 90 करोड़ रुपए का टर्नओवर इन दिनों में प्रभावित हुआ है। यानी एक महीने में इनका जो टर्नओवर प्रभावित होता है वो 90 करोड़ रुपए है। सराफा बाजार हमेशा से ही बड़ा होता है और यहाँ पर टर्नओवर भी सबसे अधिक होता है। मैं अनाज मंडी या अन्य किसी भी प्रकार की मंडियों को बीच में नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ दुकानों की बात कर रहा हूँ। सराफा बाजार, बर्तन बाजार या जैसे भी हमारी दुकानें हैं जिन चीज़ों की जिनकी हमें आवश्यकता भी रहती है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अब जूतों की दुकानों की बात करते हैं। करीब 100 दुकानें बताई गई हैं, 5 करोड़ मंथली टर्नओवर प्रभावित इनका भी हो रहा है। टायरों की दुकानें हैं 3-4 करोड़, इनका भी मंथली टर्नओवर प्रभावित हो रहा है। यह तो बात थी बाजार के टर्नओवर के प्रभाव की। अब मैं टर्नओवर बताता हूँ कि आखिर टर्नओवर कैसे बनता है। टर्नओवर, इन लोगों के पास जो पैसा आता है वो उसमें से कुछ पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है। इनका किराया भाड़ा भी होता है, बिजली का बिल भी होता है,
जो इनके पास लोग काम करते हैं उनके भी वेतन वगैरह होते हैं। उसके बाद जो निचोड़ निकलता है वो इन लोगों की कमाई भी है। लेकिन अब कमाई कितनी रह जाती है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि 18% से 28% तक सरकार इनको वैट भी लगाती है, इनके उत्पादों पर वैट लगाती है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात बेरोजगारी की। अब बेरोजगारी कैसे, अंदाज़ा लगाइए कि शहर में 800 दुकानें हैं, वहाँ पर कम से कम एक दुकान पर 2 हेल्पर अवश्य मिलेंगे, क्योंकि बहुत बड़े शोरूम भी हैं जहाँ पर 8 से 12 लोग काम करते हैं। छोटी दुकानें भी हैं जहाँ कम से कम एक हेल्पर उनके पास होता है। अगर किसी की आय हम 5,000 लगाएं या 10,000 के बीच में लगाएं या 15,000 के बीच में लगाएं, तो एक आंकड़ा जो मुझे दिया गया है व्यापार मंडल के कुछ पदाधिकारियों और कुछ विश्लेषकों की ओर से, तो उन्होंने बताया है कि कम से कम 6,000 वर्कर ऐसे हैं जो इन दुकानों पे काम करते हैं और 6 करोड़ का उनको एक महीने का वेतन का नुकसान हुआ है। ये लोग घर बैठे हैं, यह बहुत बड़ा मसला है जो बेरोजगारी को हमारे सामने लेके आ रहा है। उनके पास खाने पीने की सुविधाएं भी नहीं है। तो कुछ मेरे मित्र, व्यापारी मित्र हैं, उन्होंने बताया कि हम हमारे मातहतों यानी हमारे काम करने वाले इन लोगों को हम कुछ ना कुछ दे भी रहे हैं ताकि उनका घर खर्च चलता रहे। इसी प्रकार सराफा बाजार में 1,000 कारीगर हैं जो आभूषणों के डिजाइन वगैरह बनाते हैं। इनकी मंथली इनकम 10,000 रुपये आंकी जा रही है, जो मुझे आंकलन बताया गया कि 10,000 कम से कम इनकी 10,000 इनकी मासिक कमाई है, यानी 1 करोड़ का उनको भी नुकसान हो रहा है। अब वो भी घर बैठे हैं। स्कूलों में जो मुझे बताया जा रहा है, स्कूलों में हमारे यहाँ पर जितने भी स्कूल है उसमें 2,000 टीचर, स्टाफ व अन्य कर्मचारी उनको माना जा रहा है। साथ के साथ स्कूल वैन्स भी हैं। इन लोगों की कमाई का जो मुझे आंकलन दिया गया कि 2 करोड़ रुपए इनको मंथली वेतन मिल जाता है। लेकिन ये मेथड भी अब वनिश हो चुका है। यह लोग भी घर बैठे हैं, जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो घर बैठे हैं और इंतजार में हैं कि कब स्कूल खुलें और वो अपने घर की आजीविका चला सकें। अब ब्यूटी पार्लर्स, शहर में करीब 100 ब्यूटी पार्लर और 100 ही बुटीक हैं। शहर में करीब 100 ब्यूटी पार्लर और 100 ही बुटीक हैं। यहाँ पर भी महिला कर्मचारी, कुछ बच्चियाँ ऐसी जो पढ़ना भी चाहती हैं और साथ में साथ काम भी करना चाहती है पार्ट टाइम, यहाँ सीखती भी हैं, यहाँ काम भी करती हैं और कुछ वेतन भी लेती हैं। यह भी अब घर बैठ चुके हैं। कुल मिलाकर बाजार से 1,000 करोड़ का जो टर्नओवर, जिससे सरकार को भी पैसा मिलता है, बहुत से लोगों के घर भी चलते हैं, वह अब प्रभावित है। ऐसे लोग कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं उनको समझ नहीं आ रही। लॉकडाउन तो बढ़ेगा, जहाँ तक कि विशेषज्ञों ने या लोगों ने बताया है। उम्मीद है कि शायद रुक भी जाए, लॉकडाउन छोड़ दिया जाए, कुछ रियायतें मिले। तो सोच तो ऐसी ही होनी चाहिए सरकार की कि इनको कुछ रियायतें मिले, दुकानदारों को कुछ रियायतें मिले, ताकि वह खुद का भी व्यापार चला सकें, उनके पास काम करने वालों लोगों को भी रोजगार मिले, सभी के घर चलें। मेरा विश्लेषण सिर्फ आज की मार्केट के ऊपर था। सरकार के ऊपर जो भी उनकी सोच है वो सरकार सोचेगी। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि हमारे शहर का एक महीने का 1,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रभावित हो रहा है। 1,000 करोड़ का टर्नओवर, क्योंकि बहुत सी ऐसी छोटी और बड़ी दुकानें भी हैं जिनका हमने आपके सामने जिक्र नहीं किया, बात लंबी चली जाएगी। लेकिन व्यापार मंडल जो बाजार को प्रतिनिधित्व करता है, बाजार की दुकानदारों को प्रतिनिधित्व करता है, उनका तो यही कहना है कि एक महीने में 1,000 करोड़ का टर्नओवर प्रभावित हुआ है। सरकार को टैक्स में नुकसान हुआ है और लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेला गया है। लोगों के पास आज काम नहीं है। इसी के साथ अशोक शर्मा, हरियाणा की गूंज के लिए धन्यवाद।